आज हम क्विज नंबर 2 मोमेंटम इसका क्विज सॉल्व करने वाले हैं। तो जब हम इस क्विज को सॉल्व करेंगे तो देखिए सबसे पहले क्या कहता है कि भाई ये जो एक हमारे पास में है बुलेट, ये बुलेट है, इसका मास अपने को दिया हुआ है कितना 0.02 kg। सबसे पहले एक बुलेट हमने ले लिए, ये देखिए ये हो गया अपने पास में बुलेट। ओके, इसको हम नाम दे देते हैं कि भाई ये है बुलेट। ओके, तो ये हमारे पास में हो गया बुलेट और इसका मास हमारे पास में कितना हो जा रहा है 0.02 kg। तो ये मास इज इक्वल्स टू 0.02 kg। ओके, इसका मास हो गया 0.02 kg, इतना हमने रख दिए। फिर इसके बाद में बुलेट अपने पास में हो गया, इसका इतना मास है। इस ट्रैवलिंग एट अ वेलोसिटी ऑफ 438 मीटर पर सेकेंड। ये जो है ट्रैवल कर रहा है, इसकी वेलोसिटी यहाँ पे दी हुई है। चलिए, ये ट्रैवल कर रहा है इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी गिवन है। ये जो है ट्रैवल कर रहा है इस डायरेक्शन में, ये और हमने ले लिए इसके लिए ये डायरेक्शन। ठीक है, तो हमने ये डायरेक्शन ले लिए और इस डायरेक्शन में जब ये ट्रैवल कर रहा है तो इसकी वेलोसिटी उसने बताया कि कितनी है वेलोसिटी इसकी 438 मीटर पर सेकेंड। तो इसकी वेलोसिटी भी हमने ले लिए कि भाई इसकी वेलोसिटी है v इज इक्वल्स टू 438 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इसकी वेलोसिटी है 438 मीटर पर सेकेंड। इट हिट्स ए स्टेशनरी टारगेट। अब ये किसी एक टारगेट को हिट करता है। चलिए, हमने एक टारगेट भी बना दिए इसके लिए कि भाई ये हमारे पास में एक टारगेट हो गया इसके लिए। चलिए, ये एक टारगेट हमने इसको कह दिए कि ये हमारा क्या हो गया कि भाई ये हमारे पास में टारगेट हो गया, ये हो गया टारगेट। ये कैसा टारगेट है? तो स्टेशनरी टारगेट है, मतलब इसकी वेलोसिटी कितनी है, ये ना ही इस डायरेक्शन में जा रहा है ना ही इस डायरेक्शन में जा रहा है। हम कैसा कह सकते हैं कि भाई ये जो है हमारा टारगेट, ये ना ही इस डायरेक्शन में जा रहा है और यानी इधर से राइट साइड भी नहीं जा रहा है और साथ ही साथ ये जो है लेफ़्ट साइड भी नहीं जा रहा है। हम इसको ऐसा मानेंगे तो हम इसको अज्यूम करेंगे कि राइट साइड में जा रहा होगा। हम इसको राइट साइड में जा रहा होगा ऐसा मान लेते हैं। चलिए, ये हमने ले लिए राइट साइड में जा रहा होगा ऐसा करके, और ये हो गया इसका टारगेट। इसमें जो है उसने वेलोसिटी, क्योंकि ये स्टेशनरी है तो इसकी वेलोसिटी हम क्या करेंगे 0 अज्यूम करेंगे। तो इसकी वेलोसिटी हमने यहाँ पे मान लिए कि v इक्वल टू कितनी ले लिए, हमने इसको 0 ले लिए। देन इसके बाद में इसका मास जो था, इसके बाद में इसका मास हमको नहीं पता, इसका मास अभी तक के हमने नहीं कंसिडर किए। तो स्टेशनरी टारगेट ऑफ मास 12 kg, तो इसका मास भी हमको गिवन है 12 kg। ओके, सो इसका मास भी हमें गिवन है जो कि है 12 kg। ओके, आफ्टर द इम्पैक्ट, जब ये दोनों एक दूसरे से टकराते हैं, द बुलेट passes through the target at a speed of 146 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ टारगेट आफ्टर इम्पैक्ट इन मीटर पर सेकेंड। तो जब ये दोनों एक दूसरे से टकराते हैं, मतलब हम कुछ ऐसा कह सकते हैं इन दोनों के लिए कि भाई चलो ये दोनों थे ऐसे, अब जब ये दोनों आपस में टकराएंगे तो जब ये दोनों आपस में टकराएंगे तो क्या हुआ होगा? तो जब ये दोनों आपस में टकराए हुए होंगे, ऐसा इसके नीचे बना देता हूँ डायग्राम। तो जब ये दोनों एक दूसरे के नीचे टकराए हुए होंगे तो ये क्या हुआ, जब ये बुलेट और ये टारगेट एक दूसरे से टकराए हुए होंगे तो बुलेट ऐसा आया। ठीक है, बुलेट आया इसमें और ये टारगेट और ये बुलेट एक दूसरे से जब टकराए तो बुलेट की स्पीड और वेलोसिटी और हम जो है इसका मास हम कंसिडर करेंगे। तो ये बुलेट है, ठीक है ना, ये बुलेट हमारे पास में आ गया, ये बुलेट आया हमारे पास में बुलेट, एंड देन वी हैव its direction again as positive and bullet passes the target at with a speed of 146 meter per second. But here what we can say, the velocity is equals to 146 meter per second. Okay, velocity is 146 meter per second, हम ये ऐसा कह सकते हैं। Okay, so now we can say the velocity is 146 meter per second. First, here in the question what it was given that the bullet with a mass of 0.02 kg. So first this block is representing bullet with a mass of 0.02 kg
which is traveling at a velocity of 438 meter per second. So it is having a velocity, it has a velocity of 438 meter per second. It hits a target, whatever is the target. We are not required to think about what is the target. Target means just a block we have considered, and this block is having mass of 12 kg and it is stationary. The target is stationary, that's why we have taken this velocity as 0. And it is said that after when they both collide, when they come in contact, okay, after the collision, what it is given here, that after the impact means what? After the impact means when they collide. After the impact means when they collide. After the impact means when they collide, the bullet passes, that the bullet passes through the target at a speed of 146 meter per second. When they collide, at that time the bullet is having the velocity of 146 meter per second. Okay, but mass will remain constant. Mass, if suppose it is 0.02 kg, bullet is having the mass of 0.02 kg, so now it will again have the same mass, means we can say the mass is again equals to 0.02 kg. Mass will never change here, mass will not change here. Okay, so the mass is 0.02 kg, we can say. Okay, so the mass is 0.02 kg and the passes through the target at a speed of 146 meter per second. Calculate the velocity of target. So now we require to understand that this time the target is also having some velocity. So again we will take the target. This is our target. What I can say, this is target, and it is again having some velocity. So it is having a velocity, we can say. So it is a velocity. It is having some velocity which we require to find out. Again we can say the velocity which we need to find out is, this is our velocity. This is, now this velocity we just need to find out is a question mark for us, and this is having the mass same as it was given, which is 12 kg. Okay, so this is our question where we require to just solve this problem. A bullet with a mass of 0.02 kg is traveling at a velocity of 438 meter per second. This is first is a bullet, okay, which is having a velocity of 438 meter per second, and it is having a mass of 0.02 kg. It hits an stationary target. It hits a stationary target. The target is stationary, means it is not having any velocity, so I have taken its velocity as 0. The mass is 12 kg. The mass is 12 kg. Okay, it is given in the question. So after the impact, when they will impact means when they will collide, the mass of the bullet and target will remain same. That's why I have taken the bullet of mass as it is, which is 0.02 kg, bullet of mass as it is, which is 12 kg, and the velocity will change. So the velocity of bullet got changed. It is 146 meter per second, means it got reduced because it is colliding with the target. That's why its velocity got reduced. And now the velocity of target is means when the bullet will hit the target, when the bullet will come in the contact with the target with a certain velocity, it will also give the velocity to the target. So what is the velocity of target? We just need to find out. So how we will find out? We will find out by using a formula, which is the momentum before, which is equals to momentum before, which is equals to momentum after. So it is equals to momentum after. So okay, this is momentum after. This after cut paste momentum after. Okay, this is our momentum after. So what is momentum? First of all, momentum is what? Momentum is a product of, means multiplication of mass into velocity. Momentum before means momentum
what is the momentum? Momentum is the product of mass into velocity. So here the momentum will be, first for the bullet, if suppose we will take the momentum of bullet, it will be mass into velocity. What it is given here, यहाँ पे क्या given है कि हमें पहले momentum before, अब momentum before का मतलब क्या हो रहा है कि जो momentum है ना टारगेट का, प्लस मोमेंटम जो है मोमेंटम जो है बुलेट का, और मोमेंटम जो है टारगेट का, दोनों को हम ऐड करेंगे। तो बुलेट का मोमेंटम क्या होगा, मास इनटू वेलोसिटी, प्लस मोमेंट का जो टारगेट है, टारगेट का मोमेंटम क्या होगा, वो भी मास इनटू वेलोसिटी। दोनों के लिए मास वेलोसिटी हमको गिवन है, हम वो ले लेंगे, है ना। मोमेंटम आफ्टर में हम क्या रखेंगे, तो वही रखेंगे मास इनटू वेलोसिटी, और हम इस तरीके से आंसर फाइंड आउट करने वाले हैं। ओके, so now momentum before means what? Momentum before means mass into velocity of bullet plus momentum mass into velocity of target. We will just add these two things. So momentum of bullet is mass into velocity of bullet. Momentum mass into velocity of bullet, mass into velocity of bullet. Okay, momentum mass into velocity of bullet. Okay, then we will just add it with the mass into velocity, velocity of target, mass into velocity of target, which will be equals to this will be equals to momentum after means what? Means it is mass into velocity of bullet after collision. Okay, bullet plus mass into velocity of target. Okay, and the product of mass into velocity is what? Is the momentum. So now mass into velocity of bullet is 0.02 into 4.438. So now we will just solve it. And it is 0.02 into 0.02 into 438. Okay, 438 plus this is for target 12 into 0 12 into 0, and this will be equal to mass into velocity of bullet. Mass of bullet is again 0.02 after collision. We will just require to see here. Okay, we will just require to see over here, where this point here after impact. So now it is 0.02 into what I can say, velocity, which is 146, plus velocity of target. For target, it is mass is having 12 into velocity we don't know, that's why we will take it as v. Okay, and when we will just solve it, we will get the answer 02 into 438 plus 12 into 0 will be 0, so it is equals to 0.02 into 146 plus 12 into v, .48. So the velocity will be 0.48. Once again I will check. 0.02 into 438, when this will come here,
will be negative 0.02 into 146. This, when it will divided by 12, 0.48. So from my side its answer is velocity, which is equals to 0.48 meter per second. Okay, this was our first question. Now in the next video we will solve our second question. If suppose there is any doubt in this question, you can simply ask to me, no problem. You can simply comment, and don't forget to please subscribe my channel. Please subscribe my channel, so it will motivate me to make such videos. Thank you so much.